Practice set 1.1. Write the following sets in the roster form. सेट ऑफ इवन नंबर्स. इवन नंबर्स आप लोअर क्लास में अपने स्टडी किए थे 2, 4, 6, 8. मतलब आपको ये रोस्टर फॉर्म मतलब लिस्ट करना है जो इवन नंबर्स को. सो हमेशा हमेशा याद रखो सेट लिखते वक्त एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट कौन सी भी, यहाँ पे ए लिया है, आपके कौन सी भी ले सकते हैं ए से जेड तक. एक कंपलसरी नाम देना पड़ेगा इंग्लिश अल्फ़ाबेट इक्वल, और जो आप लिस्ट बनाते हैं वो लिस्ट एक कर्ल ब्रैकेट और फ्लावर ब्रैकेट का बीच में होना चाहिए. सो ये कंपलसरी लिखना है. सिर्फ 2, 4, 6, 8 लिखा तो आपको 0 मिलेगा. सो यहाँ पे a इज इक्वल टू फ्लावर ब्रैकेट स्टार्ट्स 2, 4, 6, 8 ऐसे कंटिन्यूअसली. मतलब यहाँ पे लिमिटेशन नहीं दिया है, सिर्फ इवन नंबर्स मेंशन किया है ना. सो यहाँ पे डायरेक्टली आप सभी नंबर्स नहीं लिख सकते, इसलिए यहाँ पे 3 डॉट्स डाल दिया. सो फर्स्ट आंसर सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा है, आप नोट कर सकते हो. नेक्स्ट है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स. इवन प्राइम नंबर्स नंबर सिस्टम में एक ही है, वो 2 है. सो आप कैसे लिखेंगे सेट. सो सेट का नाम दिया है बी, आप कैसे भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं. इक्वल डाल के फ्लावर ब्रैकेट के अंदर 2 लिखा है जो एलिमेंट है इवन प्राइम नंबर. इवन प्राइम नंबर सिर्फ 2 है. नेक्स्ट सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स. नेगेटिव इंटीजर्स -1, -2, -3 ये सब, और बाद में लास्ट में 3 डॉट्स किया है. मतलब लिमिटेशन नहीं है तो कंटिन्यूअसली वो नंबर आप काउंट करते जा सकते हैं. सो सी इज इक्वल टू -1, -2 ऐसे लिखा है. और फोर्थ का देखो 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम. स, रे, ग, म, प, ध, नी. फिर से सा नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पे सा ऑलरेडी है और 7 लेटर्स इतना ही है सरेगम का. सो यहाँ पे आंसर सेट का नेम दिया है डी इज इक्वल टू स, रे, ग, म, प, ध, नी. और नेक्स्ट अभी इतना सब आप नोट कर लो. ये होने के बाद, ये पूरा नीटली नोट करने के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 2. सो क्वेश्चन नंबर 2 देखो. राइट द फॉलोइंग सिंबलिक स्टेटमेंट्स इन वर्ड्स. मतलब यहाँ पे ये जो सिंबल है ये बिलोंग्स टू मतलब अभी हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा था कैसे, a इज इक्वल टू इवन नंबर्स, करेक्ट है, ऐसे हमने लिखा था. सपोज मैं क्या कर रही हूँ, इन्फिनिटी नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ 6 में एंड कर रही हूँ. सो ये सेट में जो एक कौन सी भी एक एलिमेंट मैंने लिया 4 बिलोंग्स टू सेट ए. मतलब सेट ए में 4 भी एक एलिमेंट है, इसका मीनिंग. वैसे ही ये सिंबल क्या है, बिलोंग्स टू. सो अभी यहाँ पे 4/3 बिलोंग्स टू क्यू. वो सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड्स. वर्ड्स में मतलब स्टेटमेंट फॉर्म में आपको लिखना है. कैसे लिखेंगे, 4/3 बिलोंग्स टू 4/3 बिलोंग्स टू सेट क्यू. सेट क्यू मेंशन करो. और नहीं तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट क्यू. दोनों में कौन सी भी एक आंसर लिखना है आपको. नेक्स्ट -2 ये जो सिंबल है डज नॉट बिलोंग्स टू. सो यहाँ पे -2 डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट एन. और ये एक आंसर है, नहीं है तो आप आंसर ये फॉर्म में भी लिख सकते, कौन सी भी एक आंसर लिखना है आपको. -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट एन. ठीक है. और नेक्स्ट देखो थर्ड p इज इक्वल टू p सच दैट. ये सिंबल क्या है, सच दैट p इज एन ऑड नंबर. मतलब p इज द सेट ऑफ, यहाँ पे p ये सेट का नाम है. सो p इज द सेट ऑफ ऑल पीस. ये जो है ये सभी p कंसिडर होता है. मतलब ये p में क्या रहता है, p इज एन ऑड नंबर, सच दैट p इज एन ऑड नंबर. ये सिंबल है सच दैट. सो आप कैसे, ध्यान से देखो कैसे लिखेंगे स्टेटमेंट. ये पहले मेंशन करेंगे p इज द सेट ऑफ ऑल p
ये जो p रिप्रेजेंट होता है सभी p मतलब p हजार नहीं है। p का वैल्यू क्या किया है, ऑड नंबर है ना, यहाँ पे नंबर मेंशन किया है, नंबर्स मेंशन नहीं किया है, एक ही ऑड नंबर मेंशन किया है। बट ये जो स्टार्टिंग का p है, ये वाला p, ये ऑल ऑड नंबर्स हम बोल सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ऐसे किया है ऑल p, मतलब ऑल ऑड नंबर्स। बट यहाँ पे स्टेटमेंट कैसे लिखा है, दिस पीस रिप्रेजेंट्स ऑल पी, और बाद में यहाँ पे एक लाइन है, ये लाइन सच दैट, सो सच दैट p इज एन ऑड नंबर, एक p को हम मेंशन करेंगे ऑड नंबर, मतलब ये जो p है सभी ऑड नंबर्स, कितना भी नंबर सिस्टम में ऑड नंबर्स है वो पूरा ये p से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये आंसर को केयरफुली लिखना है, यहाँ पे यस नहीं दिया है, एक ऑड नंबर को मेंशन किया है, ये सभी ऑड नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट, सो ये दो आंसर्स को आप नोट करो। क्वेश्चन नंबर 2, ये होने के बाद आप थर्ड में जाएंगे, राइट टू सेट्स, राइट टू सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड एंड रूल मेथड। अभी लिस्ट मेथड और रूल मेथड, एग्जाम में कौन सी भी एक भी पूछा ना, आप यही मेथड से करना है। लिस्ट मतलब एलिमेंट्स को आप लिस्ट करेंगे। सो राइट एनी टू सेट्स, मतलब आपका विश, कौन सी भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। लिस्ट मेथड का एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है 1 4 9 16 25, आप ऐसे भी ले सकते हो, इज इक्वल टू 2 4 6 8, करेक्ट है, ये भी लिस्ट मेथड है ना। तो यहाँ पे बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म मतलब क्या है, एंड रूल मेथड, लिस्ट मेथड अलग है, रूल मेथड अलग है, लिस्ट एंड रोस्टर मेथड सेम है, रूल एंड सेट बिल्डर मेथड सेम है। अभी फिर से मेंशन कर रही हूँ, लिस्ट मेथड एंड रोस्टर मेथड ये सेम है, और रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म सेम है। ठीक है, ये आप कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे क्या हेडिंग में क्या क्या दिया है, दो एग्जाम्पल सेट मेथड का लिखना है और दो एग्जाम्पल रूल मेथड मतलब सेट बिल्डर फॉर्म का लिखना है। यहाँ पे एग्जाम्पल बी कैसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी ये लिखा है, देखो मैंने जो लिखा है, और ए को 1 4 9 16 8 मतलब स्क्वायर नंबर्स है ना, तो स्क्वायर नंबर्स। अभी इसको हम फिर से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा, कैसे, अभी देखो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। लिस्ट मेथड में क्या दिया था, ए इज इक्वल टू 1 4 9 16 25, ये सभी एलिमेंट्स को लिस्ट किया। अभी यही सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सेम। अभी देखो ये सब नंबर्स क्या है, स्क्वायर नंबर्स है, स्क्वायर नंबर क्या होता है, अभी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये रफ वर्क है, ध्यान से सुनो। 1 मतलब 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 4 मतलब 2 स्क्वायर है ना, क्या है 2 इंटू 2 4, 9 मतलब 3 स्क्वायर 3 इंटू 3, 16 मतलब 4 स्क्वायर 4 इंटू 4, 25 मतलब 5 स्क्वायर, यहाँ पे स्टॉप हुआ। अभी इसमें देखो, ये आपका एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने लिखा। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे सभी केस में स्क्वायर फिक्स है, करेक्ट है, सभी केस में स्क्वायर फिक्स है, सो स्क्वायर फिक्स किया। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 अलग अलग नंबर्स है, बट 1 2 3 4 क्या होता है, नेचुरल नंबर्स है, नंबर शुरू होता है 1 से और कंटिन्यूस काउंटिंग है 1 2 3 4 5। सो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये क्या है, यहाँ पे मैं कौन सी भी एक स्मॉल लेटर इंग्लिश अल्फ़ाबेट मेंशन कर रही हूँ, कौन सी भी चलेगा। यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक्स, ये एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एक्स ये सभी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और ये सभी मतलब क्या है वो हमें एक्सप्लेन करना है, मतलब x इज इक्वल टू समथिंग स्क्वायर, ये जो समथिंग क्या है 1 2 3 4 5, अभी ये एक ही जगह पे 1 2 3 4 5 साथ में लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते, तब हम लेंगे और एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट, मैं ले रही हूँ स्मॉल लेटर n, मतलब यहाँ पे n क्या है, 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 4 5 हो सकता है, बट ओवरऑल हम n को कैसे एक्सप्लेन करेंगे,
n belongs to natural number. नेचुरल मैथमेटिक्स में बाद में। अभी अभी यहाँ पे 1 से सिर्फ 5 तक ही है। सो ये जो n है सिर्फ 5 तक है ना, सो यहाँ पे n लेस देन 6 लिखा है, मतलब 6 इंक्लूड नहीं होगा, लेस देन 6 इंक्लूड होगा। अभी फिर से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे। सो n इज लेस देन 6। सो यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म और रूल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? x such that x equal to n square, n belongs to natural number and n less than 6। ठीक है, अभी सेकंड का एग्जाम्पल देखो। सेकंड का एग्जाम्पल क्या है? आप यहाँ पे लिखा है b is equal to 2 4 6 8 10 12। अभी नेक्स्ट का एग्जाम्पल देखो, b is equal to ये वाला 2 4 6 8 10 12। सो सेट बिल्डर फॉर्म में b इज इक्वल टू, अभी मैं कौन सी भी वेरिएबल ले रही हूँ, y। ये y क्या रिप्रेजेंट होता है? ये सब। और सच दैट y इज इक्वल टू क्या है? अभी ये क्या है? 2 का टेबल है ना। सो 2 1s are 2, 2 4s are 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6 are 12। करेक्ट है। सो ये सब क्या है? जो हमारा एलिमेंट्स है। सो इसको हम ये फॉर्म में लिखना है, जो सेट बिल्डर फॉर्म में। कैसे? इसमें कॉमन क्या है? सभी में 2 है। सो y इज इक्वल टू 2। और ये क्या है? 1 2 3 4 5 6, मतलब ये साथ में n में कंसिडर होता है। सो और बाद में n को एक्सप्लेन करना है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, और लास्ट का नंबर क्या है? 6। सो n इज लेस देन 7। एक्चुअली ये लेस देन 7 होना चाहिए। सपोज आप 6 लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी 6 लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे इक्वल भी डाल दो, लेस देन और इक्वल टू 6, मतलब लास्ट का नंबर 6 है। यहाँ पे ये गलत है, ये यहाँ पे इक्वल साइन आना चाहिए साथ में। नहीं है तो लेस देन ही एक ही सिंबल लिखना है, तो लेस देन 7 लिखना है। ठीक है। सो ये थर्ड क्वेश्चन, आप आंसर नोट कर सकते हो। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखो, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड। लिस्ट मेथड मतलब जो स्टेटमेंट में लिखा है उसका पूरा लिस्ट बनाना है। यहाँ पे दिया है ऑल मंथ्स इन इंडियन सोलर ईयर। ऑल मंथ्स इंग्लिश कैलेंडर में कैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ऐसे रहता है, बट हमारा इंडियन कैलेंडर में चैत्रा विशाखा ज्येष्ठा आषाढ़ा ऐसे 12 नेम्स रहता है। आप इसको लिस्ट करके कोमा डाल के सेट का नाम दे के कर्ल ब्रैकेट और फ्लावर ब्रैकेट के अंदर लिखना है। और ये एग्ज़ाम के लिए आप पूरा बाहर करना है, लर्न करके रखना है ये नाम। आपको जनवरी फरवरी इजी में आता है, बट ये आपको स्टडी करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, सॉरी। नेक्स्ट सेकेंड, लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं। क्या है? वर्ड कॉम्प्लीमेंट में कितने लेटर्स है? COMPLEMENT। कॉम्प्लीमेंट, इसमें पहले हम लिखेंगे C और बाद में O, बाद में M कोमा डाल के, बाद में P, बाद में L, बाद में E, नेक्स्ट फिर से एम आ रहा है। कौन सी भी एलिमेंट बोलते हैं ना इसको, ये सब एलिमेंट्स है। और यहाँ पे एम ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसलिए फिर से एम लिखना नहीं है, एक ही बार लिखना है लिस्ट मेथड में। और ई भी ऑलरेडी मेंशन किया है इधर। सो एन, नेक्स्ट टी। सो यहाँ पे आंसर देखो, कॉम्प्लीमेंट COMP LENT, कौन सी भी लेटर रिपीट नहीं होना है। ठीक है। नेक्स्ट का देखो, अभी नेक्स्ट का इसमें सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स। सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स क्या क्या है? ईयर, नोज, टंग, स्किन, आई, ये सब सेट सी और सभी एलिमेंट्स को फ्लावर ब्रैकेट के अंदर कोमा डाल के लिखनी है।
नेक्स्ट सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। प्राइम नंबर्स क्या क्या है? 1 कंसिडर नहीं होगा, 2 भी इवन प्राइम नंबर है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। अभी प्राइम नंबर मतलब क्या है? जो नंबर वही जो नंबर सेम नंबर और वन का मल्टीपल है, मतलब 1 into 1 1, ये छोड़ के बाकी नंबर से नहीं होता है। 2 1 जार 2, 3 1 जार 3, ऐसे एक ही टेबल के अलावा दूसरा टेबल से ये 1 2 3 आंसर नहीं आता है। सो 1 तो कंसिडर नहीं होगा प्राइम में, क्योंकि सभी टेबल में 1 आता ही है। 1 कंसिडर नहीं होता है। नॉट इवन, नॉट प्राइम, इवन नहीं, नॉट प्राइम, नॉट कंपोजिट। 1 को हम किधर भी नहीं लेंगे। सिर्फ 2 3 और 4 प्राइम नहीं होगा। क्यों? 4 1 जार 4 एक टेबल हो गया, और 2 2 जार भी 4 है ना, तो ये दूसरा टेबल हो गया। मतलब एक ही टेबल का आंसर आता है तो वो प्राइम नंबर है। ठीक है, एक ही मल्टीपल है। 2 7 11 13 17 19, मतलब ये सभी नंबर्स। अभी 13 का एग्जांपल देखो, 13 1 जार 13। इसके अलावा डैश इंटू डैश कौन सी भी 13 आता है कि आंसर? नहीं आता है। वैसे भी 17 का भी 17 1 जार 17 के अलावा डैश इंटू डैश कुछ अलग नंबर लेके 17 आंसर कभी भी नहीं आता। सिर्फ 1 का टेबल से ही होता है। जो 1 का टेबल से ही टेबल का ही मल्टीपल है वो प्राइम नंबर है। ठीक है, number itself and one table. Next, name of continents of the world. Continents of the world आपने स्टडी किया होगा। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। ये सब आपको लिस्ट बनानी है। सो ये सब आप नोट कर लो। ये सब नोट करने के बाद अभी ये लास्ट क्वेश्चन है, नहीं और एक सेट है, फिफ्थ वन, ये कंप्लीट कर लो। नेक्स्ट फिफ्थ का देखो। फिफ्थ का क्वेश्चन में यहाँ पे राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग रूल मेथड और सेट बिल्डर। रूल मेथड सेट बिल्डर सेम है ना, कौन सी भी आपको मालूम हो, मतलब दोनों सेम है। एग्जाम में सेट बिल्डर पूछा तो भी आप यही मेथड से करेंगे। अभी फर्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 1 4 9 16 सेम हो गया। अभी ये क्या है? 1 मतलब क्या है? 1 स्क्वायर है। 4 मतलब 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर 10 स्क्वायर। सो स्क्वायर फिक्स है ना यहाँ पे। सो हम कौन सी भी एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेंगे, उसको इक्वलाइज करेंगे समथिंग स्क्वायर। सो अभी ये समथिंग जो है एन लिया है मैंने, एन स्क्वायर। सो ये एन क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। कैपिटल एन हमेशा मैथमेटिक्स में नेचुरल नंबर का रिप्रेजेंट होता है। सो नेक्स्ट इसका बाउंड्री क्या है? लास्ट नंबर 10। सो एन लेस देन और इक्वल टू 10। सपोज आप सिर्फ लेस देन लेना है तो 11 लिखना पड़ेगा, इक्वल लिखा तो लास्ट का नंबर ही लिखना है, लेस देन और इक्वल टू 10। ठीक है, और नेक्स्ट का देखो, 6 12 18 24, ये 6 का टेबल है। 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, करेक्ट है। और 6 हाउ मेनी टाइम्स? 48। 6 1 2 3 4 हो गया, 5 6 7 8, 6 8 जार 48। मतलब आप क्या लिखेंगे? एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच इज़ इक्वल टू 6 इंटू 6 कॉमन है ना यहाँ पे, 1 2 3 अलग अलग है। सो 6 इंटू एन, और n क्या है यहाँ पे? ये 1 2 3 है, मतलब नेचुरल नंबर, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और n कहाँ पे लास्ट है? 6 8 जार 48 है ना, n लेस देन और इक्वल टू 8। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्माइल। यहाँ पे लिस्ट मेथड में दिया है आपको। रोस्टर फॉर्म मतलब ये इक्वेशन फॉर्म में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, आप स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। एक्स मतलब कौन सी भी एक नंबर। हमेशा याद रखो, सेट बिल्डर फॉर्म में आप सेट ऐसे शुरू करेंगे और यहाँ पे कंपलसरी कौन सी भी एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट रहेगा ही, और सच दैट सिंबल भी रहेगा, और बाद में आप एक्सपांड करेंगे। सो यहाँ पे एक्स लिया है, एक्स सच दैट
X इज अ लेटर ऑफ द वर्ड स्माइल। ये पूरा कंबाइन होके स्माइल होता है ना, स्माइल। ठीक है, वैसे ही संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे, सो वाई सच दैट वाई इज अ डे इन अ वीक। यहाँ पे आप केयरफुली देखो, डेज नहीं लिखना है यहाँ पे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्रीवियस सम में एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे ये जो वाई है ये सबको रिप्रेजेंट करता है, और ये जो वाई है एक ही डे, कौन सी भी एक डे। सो वाई इज अ डे इन अ वीक। ठीक है, स्टेटमेंट केयरफुली लिखो। सो नेक्स्ट, ए ई टी। सो ए ई टी ज्वाइन होके एट भी होता है, ईट भी होता है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, कौन सी भी एक लिखो। वाई, वाई इज अ लेटर। वाई मतलब क्या है, कौन सी भी एक लेटर ऑफ द वर्ड ईट। ई का कौन सी भी एक एलिमेंट वाई रिप्रेजेंट होता है, कौन सी भी एक एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए ये वाई है। और ये सभी वाइज सभी ए ई टी होता है। सो आपको स्टेटमेंट ऐसे लिखना है, वाई सच दैट वाई इज अ लेटर ऑफ द वर्ड ईट। ठीक है, ये अभी एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हुआ।